वरना शुमार कराते चलते। गाली दे अखलाक का काम नहीं, झगड़ा करे अखलाक का काम नहीं, रास्ते में कांटे डाले अखलाक का काम नहीं, मुकदमे में अपने भाई को पहुंचाए अखलाक का काम नहीं, उसके साथ हसद करे अखलाक का काम नहीं। जिस काम से अपने भाइयों को तकलीफ पहुंचती है वो अखलाक का काम, पता चला ये सारे काम अल्लाह के रसूल नहीं करते। गुस्सा करना तकलीफ पहुंचाता है, अखलाक का काम। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना गुस्सा फरमाते, ना झगड़ा करते, ना बदगोई करते, ना हसद करते, ना बुग़्ज़ रखते, ना गीबत करते, ना किसी को तकलीफ पहुंचाते, क्योंकि ये अखलाक के खिलाफ। तो करते क्या? गुस्सा के मुकाबिल में बुर्दबारी फरमाते, माफ करते। कोई बुराई करता तो उसे माफी, कोई गलत काम करता तो उसे रोक दो। पता चला रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी तकलीफ देने वाली चीजें थी सबको आपने अपने अखलाक के नूर से मिटा दिया है। जब तक मोमिन एक भी उस अखलाक पर कायम रहेगा, ये जमाना, ये कायनात बाकी रहेगी, ये जमाना बना। क्योंकि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक में जिंदगी है, तो अखलाक में जिंदगी है और बदअखलाकी में मौत है। अगर अखलाक है तो रूह जिंदा हो जाती है, अखलाक है तो समाज जिंदा हो जाता है, अखलाक है तो अहले खाना जिंदा हो जाते हैं। लेकिन अगर बदअखलाकी हो जाए तो समाज की मौत हो जाती है, अहले खाना की मौत हो जाती है, जमात की मौत हो जाती है, इदारे की मौत हो जाती है। कोई बाकी नहीं रहता अगर अखलाक ना हो। जहाँ हो वहाँ जिंदगी है और जहाँ अखलाक ना हो वहाँ मौत। हर लफ्ज पर हमारे पास हदीसें हैं, मगर खिताब को कम करना था इसलिए मैंने सिर्फ शुमार करा। तो कहना यह है कि काम ऐसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा है उस पर अमल हो जाए। अपने भाई को तकलीफ ना देना, अपने घर में बदखुल्की ना फैलाना, अपने जमात में बदखुल्की ना फैलाना, अपने इदारे में बदखुल्की ना फैलाना, अपने कौम में बदखुल्की ना फैलाना। फैलाना क्या? मोहब्बत फैलाना जो आका ने मुशाहिदा करो, कुफारे मक्का ने आपके साथ जुल्म किए, रास्ते में कांटे बिछाए, कंकरों पत्थरों से लहूलुहान किया, कत्ल की साजिश की, आपको आपका वतन अजीज छोड़ने पर मजबूर किया। कितनी तकलीफें दी आपने तो उलमा से सुना ही होगा। लेकिन जब मक्का फतह फरमाते हैं तो मक्का फतह फरमाने के बाद जाहिर सी बात, अगर हमने आपके कत्ल की कोशिश की है और हम आपके कब्जे में आ जाएंगे तो खौफ ज़दा हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत ने जब मक्का को फतह किया तो जितने भी मुजरिमीन थे सब पकड़ करके लाए गए। अब सब दहशत में हैं कि मुझे मार दिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मेरी बीवी यतीम बेवा हो जाएगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरा घर तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों सोच रहे थे? ऐसा क्यों सोच रहे थे? ऐसा ही सोच रहे थे बदखुल्की में बर्बादी। उन्होंने बदखुल्की की थी मुस्तफा के साथ, तो उन्हें अपनी बर्बादी नजर आ रही थी। क्योंकि अगर कोई किसी के घर में आग लगाता है वो भी जला दिया जाता है, अगर कोई किसी को मुकदमे में फंसाता है वो भी फंसाया जाता है, अगर कोई किसी को मारता है तो वो भी मारा जाता है। बुराई का बदला बुराई है, भलाई का बदला भलाई है। तो ये सारे मुजरिमीन तंग थे
कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी वही हश्र किया जाए तो हमने लेकिन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुजरिमीन को इकट्ठा किया और इरशाद फरमाया अब बताओ तुम्हारा हमारे बारे में क्या ख्याल? हाय 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 क्या बात है। हाकिम कैदियों से पूछ रहा है एक फरमान जारी हो जाए तो सबकी गर्दनें उसके तन से जुदा हो जाए, मगर ऐसा हाकिम उनसे पूछता है कि आप बताओ मेरे बारे में तुम्हारा क्या बात है, क्या बात है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि वो तेरा खुल्क था, ये मेरा खुल्क। वो तेरा खुल्क था, तकलीफ देना तेरा काम है और मरहम लगाना मेरा। तकलीफ देना तुम सबका काम था और मरहम लगाना मेरा काम है। क्या क्या ख्याल है तुम्हारा मेरे बारे में? जाहिर सी बात है जब कोई फंस जाता है तो कहता है हाकिम साहब बड़े मेहरबान, बड़े अच्छे, बड़े दयालु, बड़े कृपालु। सारी तारीफों का पुल वही बात देता, कहीं एक ही जुमला अगर काम आ जाए तो काम बन जाए। लेकिन होता क्या है, यहाँ के लोग, यहाँ के हाकिम मेरे आका की तरह कब हो सकते हैं? ये छोड़ते नहीं है, चाहे जितना दयालु कृपालु की पाठ तुम्हें जहां पहुंचाना है तुम्हें वहां तक पहुंचा के छोड़ेंगे। लेकिन वो मुस्तफा की शान थी कि कत्ल की साजिश रचने वालों को भी माफ फरमाते, बुराई करने वाले को भी माफ फरमाते हैं। तो कहा उन लोगों ने मिलकर इन्नका करीम व इब्न वक्सिन करीम, आप तो मेहरबान हैं और मेहरबान भाई के बेटे हैं। सुभान अल्लाह। ये तारीफ क्यों थी? ये तारीफ इसलिए थी कि कहीं ऐसा हो जाता कि हमारी बात, ये हमारी तारीफ काम कर जाए और हम बच जाए। उनको एकदम यकीन था कि आप मुझे छोड़ा नहीं जाएगा। तो बदखुल्की में मौत, बदखुल्की में तबाही है। मैंने कहा बदखुल्की जहां हो वहां तबाही है। इंसान के अंदर हो तो इंसान तबाह, जमात के अंदर हो तो जमात तबाह, इदारे के अंदर हो तो इदारा तबाह, समाज और कौम के अंदर हो तो समाज और कौम तबाह। जहां बदखुल्की हो वहां तबाही है। मक्का में तबाही थी, मुस्तफा जिंदगी ले गए। तो आपने इरशाद फरमाया, जब उन्होंने कहा कि आप मेहरबान हैं, मेहरबान भाई की बेटे, तो आपने इरशाद फरमाया ला तसरीब अलैकुम अल-यौम फज़हबू अंतुम मुतलका, जाओ आज तुम पर मलामत तक नहीं है, तुम सब के सब आजाद। सुभान अल्लाह। क्या कहा? अब उसमें रास्ते में कांटे बिछाने वाला भी खुश, कंकर मारने वाला भी खुश, कत्ल की साजिश रचने वाला भी खुश, वतन अजीज से निकालने वाला भी खुश, सब खुश। यही तो अखलाक, यही तो अखलाक है। तो जब अखलाक आप देते हैं सामने वाले को, अखलाक पेश करते हैं, तो ये आपका अखलाक उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा कर देता है। वही मुशरिकीन, वही कुफ्फार जो मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां करते, मुसलमान मोहम्मद अरबी अल्लाह को तकलीफें पहुंचाते थे, वही मोहब्बत में डूबकर मुस्तफा जान रहमत के नारे लगाने लगे और कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। तो जहां अखलाक है, जहां मरहमत है, जहां माफी है, वहां जिंदगी है, वहां रोशनी है, वहां हर किस्म के चैन सुकून है। और जहां बदखुल्की है वहां चैन सुकून नहीं है। तो मेरे आका को अल्लाह ने इसलिए भेजा ताकि आप अखलाक को फैला दें। खुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मुझे इसलिए भेजा गया ताकि मैं अखलाकी कदरों को पूरा करूं। किस लिए भेजा गया? अल्लाह के रसूल मुझे भेजा इसलिए गया, यानी आपके आने का मकसद ही यही है कि दुनिया में अगर हो तो जुल्म नहीं, अगर दुनिया में हो तो मोहब्बत हो, दुनिया में अगर हो तो नफरत नहीं, दुनिया में अगर हो तो इश्क हो, लगा हो, प्यार हो, भाईचारा हो। ये सरकार
इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा अहसन खल्क़ी फअहसिन खुल्क़ी, ऐ मेरे परवरदिगार तूने मेरी तख्लीक को संवार दिया। लाजवाब है, आपका किस्म कोई आया ही नहीं। तो आपने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा अहसिन खल्क़ी, ऐ मेरे परवरदिगार तूने मेरी तख्लीक को संवार दिया है, अहसिन खुल्क़ी, तो मेरे अखलाक को भी संवार। ये मुस्तफा है जो अखलाक के पैकर हैं, जो ममलाए अखलाक हैं, मादने भलाई है, मादने खैर है। वो कहते हैं परवरदिगार अखलाक को संवार। और हम और आप हैं, कहते हम गुलामे मुस्तफा हैं, हम गुलामे मुस्तफा हैं, झंडा लिए लहराते हुए चल रहे हैं, बराबर भी अखलाक। लड़ाई हो जाए तो आप गाली बने, लड़ाई आप करें, अपने भाई से आप चले, उनसे दुश्मनी आप रखें, चुगलखोरी गिबतखोरी आप करें, झूठ आप बोले, रास्ते में कांटे आप बिछाए, घर में नफरतें आप फैलाएं, समाज में नफरतें आप फैलाएं, और कहते हैं गुलाम मुस्तफा है। गुलाम मुस्तफा वो है जो बदखुल्की नहीं अखलाक है। तो आप सभी लोगों से उम्मीद ये करता हूं कि जो मेरे आका की आमद का मकसद है, उस मकसद पर जरूर अमल हो। और आज से हम हर बंदे के लिए ये कोशिश करेंगे कि उसे तकलीफ ना पहुंचे, बल्कि उसे खुशी पहुंचे। वाह वाह। अगर हर बंदा अपनी तरफ से कोशिश करने लगे कि मुझे सामने वाले को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, तो हर तरफ चैनो करार, हर तरफ अमन व अमान पैदा हो जाएगा। इसलिए कि आपके साथ परेशानी ढूंढने वाला एक आपके इस अखलाक से मुतासिर हो करके आपका फर्माबरदार और ताबेदार हो। जैसा कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन आपके ताबेदार हो गए, तो आपके दुश्मन भी आपका ताबेदार हो जाए। तो ये इस इदारे के संचालकों के लिए भी है कि आप अपने अखलाक से दूसरों का दिल जीत ले, मुस्तफा की गुलामी इख्तियार करें, और आपके आने की आपकी बेसत के मकसद पर अमल करके लोगों को अपनी तरफ मायल कर ले। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को तरक्की अता फरमाए, इस इदारे के मुआविनीन और हकीम जुमला हाज़रीन को परवरदिगार आलम सेहत व सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, ईमान में इस्तिकामत, अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। वक्त कम था, कहते कहते मैंने इतना टाइम ले लिया है। फिर इंशाअल्लाह मिलेंगे, तफसील से एक एक लफ्ज पर हदीसें सुनाऊंगा, तफसील से बातें करूंगा। फिर कभी मौका मिला